मित्रों, आज बनारस में आपको ऐसे एक काशी के वैज्ञानिक से मुलाकात कराते हैं जो हमारी टीम तहकीकात न्यूज वाराणसी के ब्यूरो प्रमुख, मैं कैलाश सिंह विकास, मेरे साथ आनंद कुमार सिंह संवाददाता, दोनों आदमी एक प्रयास कर रहे हैं कि काशी में शिक्षा के स्तर 70 साल हो गए, 75 साल, 70 साल नहीं 75 साल देश की स्वतंत्रता के लिए, और इस 15 आने वाले 15 अगस्त के अवसर पर इसका समापन भी पूरा हो जाएगा। मेरा देश आज़ादी का 75वां वर्ष भी मना रहा है। काशी में क्या हुआ, काशी को छोड़ के थोड़ा हम विराट रूप में भी जाएंगे कि हमारे शिक्षा का स्तर, हम 75 साल का विकास कितना किए हैं और भविष्य में और करना क्या है, आपसे सुझाव भी मांगेंगे। इस संदर्भ में हम बात करेंगे डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे जी से, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईटी में केमिकल सेक्शन के हेड भी रहे, अवकाश प्राप्त हैं, बनारस में बहुचर्चित अशोका इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज़ादी के 75 साल हो गए। मैं श्रोताओं को पहले प्रणाम करने के बाद ही बात शुरू करूँ। जो है सांदर्भिक प्रश्न है, 1 साल 2 साल 3 साल में तो पूरा दुनिया बदल जा रही है भाई। ये 75 साल जो है हमारे होने जा रहे हैं और हम कोई दवा नहीं, वही जो विदेशी कंपनियां दवा बना के दे रही वही इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जिसके बिना कि हम न किसी चीज़ को देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, न उसका निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें भी हम जो है कहीं नहीं, हमें तो बाहर से ही ले आना पड़ रहा है। अच्छा, अब आगे की बात आ गई जो है कि विश्व की तरफ से हमें किस किस प्रकार की चुनौतियां प्राप्त हो रही हैं, देखना ये है, क्योंकि अंतिम मुकाबला तो आपका वहीं से है। अगर हम नहीं कर पाए तो वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे और चढ़ते चले जा रहे हैं और हर तरीके से चढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसका मुकाबला तो सिर्फ आप ज्ञान से ही कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज्ञान है, क्षमता है, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें देखना ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंसेस में हम एकदम पिछड़ गए। इसका उदाहरण आपको देखने को मिला होगा जो है कि कोरोना का टेस्ट जो है आप 2 जगह से कराओ, दोनों जगह के टेस्ट जो है ऊँट के पटांग मिलेंगे, इनका कोई जो है वो एक दूसरे से सामंजस्य नहीं होता है। अरे भाई क्या बात है, क्या हो गया कि जो है टेस्ट एक ही बीमारी, एक टेस्ट पर रिपोर्ट अलग अलग मिल रही है। डॉक्टर भी कंफ्यूज है, डॉक्टर कंफ्यूज क्यों ठीक से जो है सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, स्वयं नहीं, वो जाइए ये करवा के ले आइए, जाइए खून जांच करा के ले, पखाना जांच करा के ले, पेशाब जांच करा के ले आइए। अरे आप खुद टेस्ट करो ना अपने हाथ से, तब ना आपको पता लगेगा कि कहाँ कमी रह गई। तो हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और उसकी वजह क्या रही है कि जिसे कहते हैं कि हैंड्स ऑन टेक्निक को हमने साधा नहीं। ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है। जो मैं ज़िंदगी भर इंजीनियरिंग पढ़ाता रहा, मेडिसिन पढ़ाता रहा, फार्मेसी पढ़ाता रहा। मैं हमेशा जो है अपने छात्रों को कहता था कि नहीं, क्लासरूम में तो 2 लाइन का जो है इंट्रोडक्शन हो गया, अब चलिए मशीन पर। मशीनों को दिखा करके बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तब उनको बताना पड़ेगा कि देखो इससे ऐसे 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 करना है। आज मैं आपके सामने खुले रूप में जो है भारत की वर्तमान सरकार को ये चुनौती देते हुए कह रहा हूँ कि कितने प्रोफेसर इस प्रकार के भारत की यूनिवर्सिटियों में हैं। बिल्कुल नहीं है। अब आप पूछेंगे कि अरे ऐसा क्या हो गया, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने IIT, मगर हुआ क्या? तो जो हुआ वो भी सुन लीजिए। जब तकनीकी नहीं है, हाँ, तो क्या दवा भी नहीं है इसका? कुछ नहीं है। अब दवा जो है वो बता रहा हूँ। हमने जो है, जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे जो IITs हैं, हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो है, जिन्हें कि हम कहते हैं एडवांस सेंटर फॉर एडवांस स्टडी। अरे भाई, सेंटर फॉर एडवांस और बैकवर्ड स्टडी क्या होती है? स्टडी इज स्टडी, सीधी सी बात है, अध्ययन तो अध्ययन होता है ना। उसमें एडवांस और बैकवर्ड और मिडवर्ड फॉरवर्ड तो कुछ होता नहीं। लेकिन ये शब्द जो है, ये हमारे इतिहास, भूगोल, फिलासफी, पॉलिटिकल साइंस और मिलिट्री साइंस के जो है ज़्यादा जो बैकडोर से जो है IAS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं। ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए सरकार को गुमराह करके इन्होंने जो है विज्ञान को पीछे ढकेला। विज्ञान पीछे होता जा रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर विज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया गया, इन्होंने क्या क्या किया है वो भी सुना देता हूँ 2 मिनट की भीतर आपको। आप लोगों का समय बड़ा बहुमूल्य है, ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटियों में, तमाम IITs में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, और 1-2 साल से नहीं, 5-5 साल से पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं।
अब आप सवाल उठाएंगे, करें तो पढ़ाई कैसे हो रही है? पढ़ाई नहीं हो रही है, और उसका सीधा रास्ता जो है सरकार की तरफ से आता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट करा करके पास कर दीजिए, ऑनलाइन पास कर दीजिए, हो गया, ठीक है, लड़के हैं वो कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 75 वर्षों में तो आप लोगों ने जो है पार्टी के भीतर पार्टी को तोड़ो, उसको चढ़ाओ, नीचे चढ़ाओ, यही करते रहे, और देश जो है एकदम खंडहर हो गया जो है। तो वही चीज़ आप विज्ञान में भी करना चाहते हो। विज्ञान के नाम पर जो है जो कोई शोषण हुआ है देश का जो है, उसके बारे में आप लोग स्वयं कभी न कभी अनुभव करोगे कि हमारे यहाँ कोई मशीन नहीं बनती है, हमारे यहाँ कोई टेक्निक नहीं है, हमें सब विदेशी चीज़ों, अरे ये दूर की बात छोड़ दीजिए, ये जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए जो PCR टेस्ट होता है जो है RT-PCR, आप 2 जगह टेस्ट कराओ। हमें बताइए, जब दवा भी नहीं है और टेस्ट भी सही नहीं है, हाँ, तो आप ऐसे समय में मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और कल की रिपोर्ट है कि अब जो है एक ऐसा वेरिएंट, अभी तक तो था अल्फा, बीटा, गामा, थीटा तमाम करते रहे, जो है करते डेल्टा और ओमिक्रॉन तक पहुंच गए। अब कहा जा रहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक एक वेरिएंट आ गया है, जो कि बंदर और चमगादड़ के देह से निकल करके हम तक पहुंचेगा। तो खतरे तो बढ़ रहे हैं, और हम उसके लिए तैयार नहीं है। जो है हमको विज्ञान को ही जीवन बनाना पड़ेगा, राष्ट्र की सोच को जो है वैज्ञानिक बनानी पड़ेगी, और यह कार्य जनता को करना पड़ेगा, ये दूसरा कोई नहीं करेगा, ये जनता को ही यह कार्य करना पड़ेगा। जनता जो है, जब ये नेतागण पहुँचते हैं, हमके जितावा, हमके बनावा, तो तू पूछा तू हमें का बनैबा, तू हमारे लड़का के का करबा, ओके जवन हो तवन लुकाठी लेकर के देश के फूके वाला बनैबा। ये प्रश्न आप उठाओ, वरना आपका भविष्य तो अंधकार में हो गया, खत्म हो रहा है। आप चुनाव और वोट डालना और इसी में चिल्लाते रह गए। अरे आपके बच्चे जो कि हैं, जिनकी की ज़िंदगी भी शुरुआत हो रही है, 15 साल, 20 साल, 25 साल के युवा जो है। तो आइए कुछ और चलते हैं हम। ये बताइए कि ज़मीन का अधिग्रहण सरकार कर रही है, गांव हमारे अब धीरे धीरे एक तरह से उजड़ते चले जा रहे हैं, मतलब शहर के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं, कृषि है नहीं, इसके पीछे जल का स्रोत जो है गायब हो जाते जा रहे हैं। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि हमें चौड़ी रास्ता लेकर के हम क्या करेंगे? हम उस पर जो कूदेंगे या डांस करेंगे, जो है क्या करेंगे रोड पर? अरे जब रोड नहीं था तो क्या भारत नहीं था? भारत के लोग जो है क्या नहीं जीते थे, नहीं खाते थे, रहते थे? जो है आप जो ये रोड बनाने के लिए विदेशी कंपनियों के लालच में पड़ करके, विदेशी कंपनियों की चाहत ये है कि खूब चौड़ी रोड हो जाए, खूब तेज़ गाड़ियाँ चलें। वो गाड़ी हमारे यहाँ तो बनती नहीं, वो विदेश से आएगी, बिकेगी, उसका कमीशन मिलेगा। जो है इस चक्कर में हमारे जो कि नेतागण हैं, वो देश की संपत्ति को जो है तहस नहस कर रहे हैं। यहाँ तक कि जलाशय, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे 2 ही देवता हैं, जल और वायु। हमने जल को प्रदूषित कर दिया, जल को ग्रहण करने लायक नहीं छोड़ा जो है, और वायु के हालात तो ये कर दिया है कि अगर आप किसी भी शहर का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI करके आपके मोबाइलों पर भी आता होगा, आप उसे देख लो कि AQI क्या बता रहा है। ये लगातार ख़राब हो रहा है, लगातार गिर रहा है, और आपके स्वास्थ्य को जो है चौपट कर रहा है। आप दिन रात खांसते हैं, बलगम निकलता है, डॉक्टर कह जाते हो, कहता है कि हो आपके चेस्ट में तो इन्फेक्शन आ गया है, जो है धूल जम गई है, तरह तरह की बातें वो कह करके डॉक्टर भी क्या करें, जो है क्योंकि आपके पास में, और बार बार एक्सरे किया नहीं जा सकता है। एक्सरे का जब रॉन्जन ने जो है एक्सरे निकाला, तो उन्होंने कहा था कि ह्यूमन बीइंग पर इसका प्रयोग ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होना चाहिए, अगर एक बार के बाद 2 बार कर दिया गया तो उस आदमी का जीवन आधा हो जाता है। जो है आज तो रोज़ाना एक्सरे ही हो रहा है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, कुछ पढ़े लिखे लोगों से भी थोड़ा सा संपर्क करिए, उनको जो है अछूत मत मानिए, वो अछूत नहीं है, वो अस्पृश्य नहीं है, बल्कि वह जो है आपके जीवन रक्षक हैं। जो है हमें पहचान, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, अभी दृष्टिकोण में बहुत कुछ है, परिवर्तनशील भारत है, आवश्यकताएं बहुत हैं, तो आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए और किस तरह मतलब राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मैं बिल्कुल आपकी बात तहकीकात के माध्यम से जो है ये जनता के सामने ले आना चाहूँगा कि अभी 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि खूब रेवड़ी बटी, तू आजा भैया, तू आजा भैया। वो कौन से लोग थे वो आप लोगों को मालूम हो जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो चुने चुनिंदे लोगों को जो है खूब पद्मश्री, पद्म भूषण और क्या सब दे दिया गया। जो है उनमें उनका क्या समाज में योगदान है, जरा इस पर भी तो 2 लाइन बोलना चाहिए था, लिखा जाना चाहिए था, कहीं किसी अखबार में नहीं आया, कहीं बात नहीं आई। हम ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ड्रामा भाड़ किया करते हैं। काम करने वाला वैज्ञानिक, काम करने वाला किसान, काम करने वाला जो है जो कि
कारीगर है वो ड्रामा नहीं करता, क्योंकि उसको तो एंड रिजल्ट, उसको तो आखिरी परिणाम आपको देना है। और ऐसे मामले में मैं इस देश के लिए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा, वैज्ञानिक नियरे राखिए, वैज्ञानिक नियरे राखिए, संसद में पुचकार, क्योंकि संसद ही हमारी सर्वोच्च है। फांसी पर भी चढ़ाएगी, फांसी के कानून को भी ढीला कर देगी, चोरी अपराध को बढ़ा करके जो है आपको जेल में भी भेज सकती है, चाहे तो आपको बिल्कुल कह दे कि इतना सुंदर आदमी तो कभी कर ही नहीं सकता। सब कुछ वहाँ पर हो रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, मगर वो कितने कानून हमारे सार्थक हो रहे हैं उस पर भी निगाह आपको रखनी है। आप देश के मालिक हो, मगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका मालिकाना हक कहाँ चला गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक नियरे रखिए, संसद में पुचकार दुलार करके उनको वहाँ रखिए। ज्ञान प्रकाश से रक्षित, ज्ञान प्रकाश से रक्षित हो संकटग्रस्त समाज। हमारा समाज जो कि है वो बिल्कुल संकटग्रस्त हो चुका है। इसकी रक्षा के लिए सिर्फ हमें ज्ञान के प्रकाश की ज़रूरत है। साथियों, खड़े हो जाइए, सामने आइए, चीज़ों को सामने ले जाइए। संसद में जो है, संसद इसलिए नहीं बनाई गई थी कि तू चोर है हुए हम साव है, ये बदे नहीं बनी रही संसद। संसद विकास की योजनाओं को लेकर के, देश के लोगों के हित को जो है समझने बूझने के लिए बनाई गई थी। वो कार्य संसद नहीं कर रही है। संसद में मारा काटी, धक्कम धुक्की, हल्ला हुल्लड़, गाली गलौज तक की नहीं आ रही, हाथापाई तक हो रही है। ये स्थिति कैसे आई, कैसे ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचे, ये देखने का विचार, इस पर विचार करिए कि वहाँ पर जो है इस प्रकार के लोग जिनका कि चरित्र अशोभनीय है, वो ऐसी उच्च संस्था, सर्वोच्च संस्था हमारे देश की, वहाँ युवाओं से आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप दाहिना बायां छोड़ करके, नेताओं की चमचागिरी छोड़ करके और अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमेशा गुणात्मक जो है वृद्धि अपने चरित्र में करने की कोशिश करिए, और गुणात्मक वृद्धि आपको मिलेगी। पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक पढ़ करके ज्ञान नहीं होता है, जो है कार्य करने से जो है ज्ञान प्राप्त होता है जो है। और इसके लिए सिर्फ एक लाइन कहूँगा जो है, जिसे कहा गया कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने संस्कृत भी नहीं पढ़ा, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा है, जर्मन भी नहीं पढ़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं, संस्कृत तो ऐसी स्थिति में जो है एक श्लोक है ये माघ पंडित का कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। आप में जब दम होगा तभी आप जिस कार्य को करोगे वो सही होगा। जो है सिर्फ मशीन लेकर के चलने से नहीं होगा। और आज आप देख रहे हैं कि हाई स्पीड मोटरें तो हैं, चल रही हैं, एक्सीडेंट कर रही हैं, कूच दे रही हैं लोगों को। तमाम भारत में जितना कि लोग कैंसर से और अन्य कोरोना से और रोगों से नहीं मर रहे हैं, उतना प्रतिदिन, जितना कि साल भर में ये मरे होंगे लोग, उतना प्रतिदिन रोड के एक्सीडेंट से मर रहे हैं। आप अपने आसपास का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। मुझे आशा है कि आपके विचार भारत नहीं युवाओं के लिए बहुत योगदान होंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।